So hello guys. So we'll start with measurement of matter, a new chapter. I know आप लोगों के एग्ज़ाम्स है, सर ने आप लोगों को बोला है साइंस 1 और 2 अलग अलग है. यू कैन डू इट. सो ये देखकर वीडियोस वगैरह देखकर आपको सॉल्व ये कर आई मीन टू से एग्ज़ाम के वक्त नहीं, बट यू कैन वॉच दिस एंड यू कैन लर्न इट अगेन एंड अगेन. ओके. सो मेजरमेंट ऑफ मैटर विल गो विद द ईजी पार्ट. अब इस लेसन के लिए हमको जो वापस लगने वाला है ये 10th का है. सो डोंट लुक एट दिस. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों को दो चीज़ें लगने वाली हैं. एक है एटॉमिक नंबर और एक है एटॉमिक मास नंबर. सो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हम लोग बोलते हैं अभी देखो एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और क्या है, न्यूट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स को कोई चार्ज नहीं होता, नेदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव. अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं. सो यहाँ पे दो, फिर नेक्स्ट में कितने होते हैं, 8. ये आप लोगों को मालूम है, ये फार्मूला से निकलते हैं. फार्मूला है 2n². पहले वाले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेक्स्ट वाले में 8 एंड सो ऑन. ओके. जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास घूम रहे होते हैं. तो जब हमको एटॉमिक नंबर ऐसा निकालना होता है तो वी ऑलवेज गो विथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए. तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए. ओके. सो ये बैलेंस होना चाहिए. सो एटॉमिक नंबर यानी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यू कैन से इन एन एटम. सो व्हाट इज़ एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर इज सम ऑफ, आपको एडिशन करनी है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो जब आप एडिशन करोगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यू विल गेट एटॉमिक मास नंबर. सो एटॉमिक मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो फॉर्मूला क्या है अपना, 2n² है. अब अपने को निकालना है मॉलिक्यूलर मास. अब जैसे कि अब मॉलिक्यूलर मास यानी क्या है, अब ये कंपाउंड है. दो चीज़ें होती है, एक होता है कंपाउंड और एक होता है मिक्सचर. मिक्सचर यानी अपना भीड़, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ें कैसे भी मिक्स कर देते हैं. लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट कंपाउंड तो H2O ये एक कंपाउंड है जहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1, ये ऐसा फिक्स प्रपोर्शन में है. तो कभी ऐसा नहीं होगा कि H3O यानी भी वाटर, नहीं, H3O यानी कुछ अलग होगा, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कुछ अलग होगा. तो व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर तो हम लोगों के दिमाग में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो कौन सा आएगा, H2O आएगा. ओके. सो ये जो हो गया, ये हो गया ये अपना कोई भी इसका कंपाउंड. तो अभी हमको से H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है. किसका निकालना है, H2O. सो H2O का अगर मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है सो इट इंक्लूड्स 2 हाइड्रोजन और क्या इंक्लूड करता है, ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का वज़न है 1 और ऑक्सीजन का वज़न है 16, यानी एटॉमिक मास हम लोग जिसे बोलते हैं. ये आपको इधर लर्न करने होते हैं, लेकिन जब हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये हमको प्रोवाइड किया जाता है ना. वो ऐसा देते हैं कि हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 16 है. सो H2O, अगर मैं ऐसा देखूँ H2O तो मुझे H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है. ओके. सो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो व्हाट आई विल डू इज़, हाइड्रोजन का वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 1 इंटू ये कितने एटम्स है, 2. ओके. फिर बस प्लस, अब ये हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना है, 16, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 16. वाई 1, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1. यहाँ पे 1 क्यों लिया, ये इसका वेट है और ये कितने एटम्स है, 2. ये 1 था और ये क्या लिया, 16, यानी ये हो गया 2 + 16, यानी आंसर कितना आया, 18 ऐसे आंसर आया. और एग्जाम्पल्स लेते हैं. H2O2. ओके. H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन का कितना है, 1 और ऑक्सीजन का कितना है, 16. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 है, सो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 2, तो इसका वज़न कितना है, 16 इंटू क्या हो जाएगा, 2. सो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 32. सो ये आंसर कितना आया, 34. तो H2O2 का कितना आया, 34. नेक्स्ट NaCl.
तो एन ये कैपिटल है और उसके बाद स्मॉल है, यानी ये एक ही है। सी कैपिटल है और एल स्मॉल है, यानी ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, ये एक एटम है और ये एक एटम है। सो Na का वज़न कितना है? Na का वज़न कितना है? 23। और Cl का कितना है? क्लोरीन का है 35.5। अब इसका करते हैं। इन्हें 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5। सो 23 प्लस 35.5। सो 0.5 ऐसे ही, 5 प्लस 3 8, 58.5। ये किसका आया? NaCl का। ओके, और लेते हैं H2SO4। हाइड्रोजन का कितना है? 1। सल्फ़र का कितना है? 32। ये वो देते हैं, सो आप टेंशन मत लो कि अरे ये नहीं आता है हमको या क्या, ये वो देंगे ही। सो इसका कितना है? 32। और ऑक्सीजन का कितना है? 16। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस, ये नया कैपिटल आया यानी प्लस साइन ले लेने की, 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16। सो 2 प्लस 32 प्लस 16, 4 ज़ा 64। सो एडिशन करते हैं, 4 4 8 6 और 3 कितना आया? 98। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, KNO3। सो K का कितना होता है? अब ये तो मुझे लर्न है, ओके, लेकिन ये आपको धीरे धीरे इधर लर्न हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन में आपको देते ही है। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन होता है 14 और ऑक्सीजन कितना है? 16। सो ये 1 इंटू 39 हो जाएगा, राइट। आगे क्या आएगा? प्लस N क्या है? 1 इंटू 14 प्लस ये कितना है? 3 इंटू 16, 39 प्लस 14, 6 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48। सो एडिशन करते हैं, 12 एंड 9 21, 3 4 4 8 19, 101। सो हमारा आंसर कितना आया? 101। ओके, सो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मॉलिक्यूलर मासेस। क्या निकाले हम लोग? मॉलिक्यूलर मासेस। अब आप लोग, और मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप लोग किसके किसके मॉलिक्यूलर मासेस निकालोगे? सो MgCl2, KNO3 हमने निकाल दिया है, AlCl3, CaOH ट्वाइस, MgO, H2SO4, HNO3, NaOH। ओके, इनका आपको निकालना है। अब मैं आपको इनको लगने वाली चीज़ें दे देती हूँ। हाइड्रोजन के लिए आएगा 1, ऑक्सीजन के लिए 16, नाइट्रोजन के लिए 14, कार्बन के लिए 12, K इज़ इक्वल टू 39, S इज़ इक्वल टू 32, कैल्शियम है 40, Na है 23, क्लोरीन कितना है? 35.5, मैग्नीशियम है 24, एल्यूमिनियम है 27। सो ये आपको इनके क्या दे दिए? एटॉमिक मासेस दे दिए। मतलब आपको इन सभी के क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूलर मासेस। तो हम लोग जब भी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, हम लोग श्योरली, यानी आप लोग इसके आंसर्स निकाल के रखना। मैं आप लोगों के साथ इसके आंसर्स क्या करूँगी? डिस्कस करूँगी। ओके गाइज, सो होप यू आर गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग। अब ये क्यों किया? ये साइंस का थोड़ा इजी पार्ट था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं। ओके, अभी जो मुझे लग रहा है एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों की लेनी चाहिए, वो है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये पेपर में आने ही वाला है। सो आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे होगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी अपना W इज़ इक्वल टू F इंटू एस। अब मैं लेसन स्विच कर रही हूँ गाइज, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये हो गया है, ये आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए दिया, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ओके,
अब हम लोग वापस आ गए अपने लेसन नंबर 2 के पास। सो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब हम F के लिए और S के लिए दोनों अलग अलग फार्मूलाज निकालेंगे। F यानी क्या है, m इंटू ए, ऐसा फॉर्मूला है। S के लिए फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने देखा था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, बट इन्होंने ऑलरेडी बताया है कि u की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ओके, सो ये हो गई अपनी s की वैल्यू। सो हम लोग अपना ओरिजिनल फॉर्मूला लेते हैं, उसमें वैल्यूज़ डालते हैं। W आज इट इज़, F के जगह पे m इंटू ए और S के जगह पे हाफ ए टी स्क्वायर। m a इंटू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू हाफ W से। ओके, ये W का आंसर है। अब हमको जो एक्सप्रेशन निकालना है वो ए टी स्क्वायर के लिए निकालना है। सो ये क्या है, सो वापस काइनेमेटिकल इक्वेशन के पास आते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर आपको याद आ रहा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू ए टी। स्क्वायरिंग कर देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर के जगह पे मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँगी, वी स्क्वायर ऐसा सब्सटीट्यूट करूँगी। तो लेते हैं मेरा ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल नहीं अभी जो आया था वो वाला। सो W इज इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू हाफ। सो W इज इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर इंटू हाफ। सो W इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर। सो ये हम लोगों ने किसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी के लिए। ओके, ये आपको क्वेश्चन आएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी वगैरह। सो ऐसे आप लोग सॉल्व कर पाओगे, आपको होमवर्क भी ट्राई करना है। ओके गाइस, सो विल स्टॉप हियर, बाय, टेक केयर।